राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे माया मोह ने बुरी तरह मन को फंसा रखा। सबको फंसा रखा है, आपको ही थोड़ी फंसा रखा है। कोई बिरला ही है जो निकल पावे, लेते ऐसी फिसलन है कि इसमें सब गिर जाते हैं। नहीं, आप विवेक को जागृत कीजिए और इससे निकल लीजिए। मानव देह निकलने के लिए मिला साधन, ये अवसर है निकल चलने का। कम से कम आपकी बुद्धि इतनी पवित्र है कि अपने दोषों को स्वीकार करती है कि मैं कहाँ कहाँ फंस रहा हूँ। तो जब पता है कि यहाँ फंस रहा हूँ तो वहां से निकल भी सकते हो। तो जो निकलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, उसी के लिए हम कहते हैं उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भोजन पवित्र रखो। आप कोई ऐसा अशुद्ध पेय पदार्थ मत पियो, नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, निकल जाओगे। हमको अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना है और नाम जप करना है और पवित्र आहार करना है, निकल जाओगे। माया आपको फंसा ही नहीं सकती। अगर नाम जप चल रहा है और अपने कर्तव्य का पालन है तो इस माया रूपी नाटक से आप निकल जाएंगे। हम फंसते वहां हैं जहां कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, कर्तव्य में अधर्म करने लगते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। वो वृद्ध हो गए, वो कटुवचन बोलते हैं, वो ऐसा कुछ जो हमारे अनुकूल होना चाहिए नहीं करते। अब हमको उनकी अनुकूलता ना देखकर कि हमारे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे दुर्योधन जब भगवान संधि के लिए गए तो कह रहा था ऐसा मत समझिए कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी रुचि नहीं, मेरी रुचि अधर्म में है, इसलिए आप लाख उपाय कर लीजिए, मेरी समझ में नहीं आएगा और मैं सुई की नोक भर भी आपको जमीन देने वाला नहीं, 5 गांव तो बात जाने दो। तभी युद्ध निश्चय हुआ था। वो कह रहा है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। बस बहुत ज्ञान है सबको, नहीं ज्ञान है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, इतना तो ज्ञान सबको है, लेकिन वही हम कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हम बलहीन हो चुके हैं। कौन सा बल? अध्यात्म बल। वो अध्यात्म बल आता है जिसे आप सत्संग सुने तो आपको देखो पकड़ में आया ना कि माया में फंस रहा हूं। बस नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्संग सुनते रहो, निकल जाओगे। दूसरा कोई उपाय, जिसे कहा जाता है ना दान पुण्य, ऐसा भी हमारी आस्था इस पर थी। आप उदाहरण में देखिए, महाराज नृग चरित्र पढ़ के देखिएगा, लाखों गौएं स्वर्ण से अभिषिक्त करके सजा के रोज बांटते थे, कभी भजन नहीं हुआ। एक अपराध ऐसा बन गया कि सारे पुण्य दब गए, गिरगिट बन करके कुएं में पड़े थे। मतलब पुण्य आदि कोई खास बात नहीं, जैसे पाप है तो लोहे की जंजीर है, पुण्य है तो सोने की जंजीर है। खास बात है कर्तव्य का पालन और नाम जप, पक्का समझ लीजिए। ये हम पूरे शास्त्रों के सार बात कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, अपने धर्म से चूक जाते हो, भगवान का विस्मरण कर देते, माया तो पता ही लेगी। फंसे फंसाए नाम जप कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आज कर्तव्य का कोई भी अर्थ नहीं समझ पा रहा है। बहू है, घर में आई है, वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रही। सास है, बहू के प्रति क्या कर्तव्य वो ये समझ नहीं पा रही। पत्नी पति के प्रति, पति पत्नी के प्रति। अब लोग कैसा जीवन चले जब एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहेगा, एक दूसरे के चरित्रों पर संशय है, एक दूसरे के आचरणों पर अपवित्रता का भाव है, कैसे चल पाएगा? तो वही समझाने के लिए ऐसी निर्दयता आती चली जा रही है हृदय में कि मां अपने बच्चे को मार देती है वासना पूर्ति के लिए, पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, बूढ़े माता पिता को घर से निष्कासित कर दिया जाता है। क्या हो रहा है? दुर्गति। ये दुर्गति का कारण नहीं। यदि तुम्हारे परिवार में 5 लोग हैं और तुम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर सकते। तुम भगवान को क्या आराधना करो? भगवान की आराधना करने वाला तो पूरे विश्व को संतुष्ट करने का ज्ञान रखता है, पूरे विश्व को संतुष्ट करने। भक्ति का मतलब या परमार्थ का मतलब ये नहीं होता। परमार्थ वहीं दिखाओ करके जहां हो, जितनी सेवा है वहीं परिपक्व करो, नाम जप करो। महात्मा हो आप, गृहस्थी में रहते, एक पत्नी अभाव, अपनी पत्नी में केवल काम भाव, ये धर्म पूर्वक है। और खूब मेहनत से नमक रोटी खाओ, पहले ऐसा कमाओ और नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे।